निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन नगर निगम में जबरदस्त भीड़ नजर आई। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के सांसद राजकुमार चाहर नगर निगम पहुंचे। नगर निगम परिसर में सांसद राजकुमार चाहर में दर्पण न्यूज से खास बातचीत की। पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी इस बारे में भी जानकारी दी। निकाय चुनाव नामांकन का आज आखिरी दिन है। नगर निगम में नेताओं की भीड़ लगी हुई है। राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी के सांसद आज नगर निगम पहुंचे हैं और हेमलता दिवाकर कुशवाहा जो भाजपा से मेयर की प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन करने के लिए पहुंची हैं। बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर से कि निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या तैयारियां हैं। चाहर साहब, क्या तैयारियां इस बार बीजेपी की और कहाँ देख रहे हैं आप बीजेपी को इस बार? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बड़े प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। आगरा की नगर निगम की जो हमारी सीट है, मेयर की प्रत्याशी, मैं कह सकता हूं कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगी। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी, हमारे सभासद जीतेंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत के हमारे जो अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं वो अच्छे बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और विकास अनवरत रूप से गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रचंड विजय हमारी सबकी होगी। चार साहब, अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई है, तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ असर निकाय चुनाव पे पड़ने वाला है? देखिए, कानून व्यवस्था पहले है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस तरह की कानून व्यवस्था कभी देखने को नहीं मिली। आज गुंडागिर्दी समाप्त है, माफिया राज का समाप्त, एक तरह से कह सकते हैं कि माफिया राज समाप्त ही है और एक अच्छा राज्य जो होना चाहिए, जनता का राज, वो चल रहा है। ये हत्या होने के बाद में क्या लग रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ सकता है चुनाव पे? अतीक और अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई है, लोगों में नाराजगी भी है अतीक के समर्थकों में, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा कुछ चुनाव पे? देखिए, मैं समझता हूं कि धर्म और जाति और समाज, ये गुंडागिर्दी और माफियागिर्दी से एक अलग सब्जेक्ट है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का कोई गुंडा है तो उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के आम जनता ने राहत की सांस ली है। चार साहब, आगरा में 9 के 9 विधायक भाजपा के हैं, दोनों सांसद भाजपा के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा की हैं, मेयर और नगर निगम चारों तरफ कब्जा रहा। लेकिन एयरपोर्ट, बैराज और पेयजल, ये 3 समस्याएं लंबे समय से आगरावासी जूझ रहे हैं। क्या माना जाए कि इनका निराकरण कब तक हो जाएगा? देखिए, एयरपोर्ट की आपने बहुत अच्छी चर्चा की। हमारा सिविल एयरपोर्ट नया स्वीकार हो गया है, उसको और बड़ा, बृहद और भव्य बनाया जाए, इसका प्रपोजल तैयार हो गया है। उसके टेंडर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। धनौली में अभयपुरा पर जो जहां नया सिविल एयरपोर्ट बन रहा है उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। रही बात पेयजल की, शहर में भी गंगा जल आ रहा है। अब तो देहात में भी 4600 करोड़ की योजना गंगा जल की स्वीकृत की है माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज से 500 साल पहले अकबर पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर पाया था, इतनी पुरानी यह समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के शासनकाल में माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष के शासनकाल में माननीय योगी जी ने इस समस्या का समाधान किया है। अब गांव के लोगों को भी गंगाजल मिलेगा, शहर के लोगों को भी गंगाजल मिल रहा है और प्रखरता से गंगाजल मिले, पेयजल की समस्या का समाधान हो रहा है। खंडपीठ की मांग भी काफी समय से आगरा के लोग उठा रहे हैं। अभी उसके लिए व्यवस्था की है, एक नया उन्होंने नियम बनाया है, अलग अलग जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कुछ व्यवस्थाएं की हैं। आने वाले समय में और सुविधा दी जाएगी। आपकी भी एक बड़ी इच्छा थी जब आप चुनाव जीते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनवाने की, ताकि देहात के जो बच्चे हैं वो खेल पाएं, आगे बढ़ पाएं, तो उसको लेकर के मैं निरंतर, मेरी पार्टी, मेरे पार्टी के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, हम लोग आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने, इसके लिए हम निश्चित रूप से हम लोग सब गंभीर हैं, लगातार इसके लिए बात कर रहे हैं। कभी भी ये समाचार अच्छा आ सकता है कि नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल का मैदान है, स्टेडियम है, उसका मार्ग भी प्रशस्त होगा। 100 में से कितने वार्ड जीतने वाली है भाजपा और महापौर की चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, महापौर मुझे लगता है अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उनसे सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और हमारे 100 में से 100 प्रत्याशी जीतेंगे, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर। उन्होंने कहा कि 100 में से 100 वार्ड इस बार भाजपा जीतेगी और मेयर की जीत भी रिकॉर्ड तोड़ होगी। तो फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे भर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता जनार्दन किस चेहरे पर अपना भरोसा दिखाती है। आगरा से राहुल सिंह की। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रथम चरण के प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की है और आगरा सहित जो भी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पिछली जीत से बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में होने जा रही है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी
और आगरा में भी मैं कह सकता हूं कि आगरा नगर में भी और देहात में भी जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायतें हैं वहाँ भी बड़ी जीत, पिछली बार से भी बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आम जनता से भी ये निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए। साहब, एक लोगों की लंबे समय तक मांग रही एयरपोर्ट की, बैराज की, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई। देखिए, आप देख रहे हैं कि सिविल एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है, उसमें कुछ और सुधार करके बड़ा काम करने की तैयारी चल रही है। मैं पिछले दिनों हमारे बघेल साहब भी और हम लोग मिलकर संसद में इस विषय को हमने रखा है, सिंधिया जी से हमने बात की है। आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको स्वरूप नजर आएगा, सिविल एयरपोर्ट का बड़े रूप में आपको खड़ा नजर आएगा। बैराज की स्थिति क्या रहने वाली है? बैराज के मामले में भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और गंगाजल की एक बड़ी योजना आगरा देहात के लिए स्वीकृत हुई है। 4600 करोड़ से अधिक की योजना स्वीकृत हुई है। तो मैं समझता हूं कि आगरा के विकास के लिए अब नया मेयर भी हमको मिलने जा रहा है और सांसद, विधायक, मेयर, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार मिलकर आगरा को चहुमुखी विकास और आगरा देश और दुनिया में जो छवि है आगरा की, विकास के क्षेत्र में भी बहुत चरम तक पहुंचे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को सार्थक करेंगे। पेयजल की बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है। निश्चित रूप से देखिए, पेयजल के लिए शहर में भी गंगाजल आया, अब देहात में भी गंगाजल की योजना पास हो गई है। अकबर के ज़माने में पेयजल की समस्या थी, अकबर पानी के कारण फतेहपुर सीकरी और देहात छोड़ के भाग गया था, लेकिन आज मोदी जी के समय पर गंगाजल देहात को भी मिलने जा रहा है।